हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने आज के इस नए ब्लॉग में। तो जी दिन है ये फ्राइडे का और मॉर्निंग हो रही है, मतलब 6:30 हो रहे हैं। बस मैं उठी थी, उठ के फ्रेशन अप हुई एंड फिर मैंने कर्टेन खोले। बाहर बहुत अच्छा व्यू लगता है सुबह का, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस मैं बाहर आई ना तो बहुत अच्छा सा मौसम मुझे लगा, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर ली थी सुबह की। बस इसके बाद मेरा वही जो सेम रूटीन रहता है, नहाना धोना, घर में झाड़ू लगाना और उसके बाद यहाँ पे टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे और मेरा जो है पूजा पाठ का काम हो चुका था। अपनी भी उठ चुकी थी, अपनी यहाँ पे बाहर आके सोफ़े पे लेट गई थी। मम्मी इस टाइम पे नहा रहे थे और मैं फिर बना रही थी कान्हा जी के लिए। सबसे पहले मैंने भोग के लिए दूध गर्म किया था और उसके बाद मैं अपनी मम्मी की चाय बना लूँगी और अम्मी को भी मैं दूध गर्म करके दे दूँगी। तो सुबह की रूटीन तो मेरी वही रहती है अभी, क्योंकि अपनी को अभी स्कूल उसके अभी खुले नहीं है। पहले उसका ये था कि मंडे से स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन फिर से मैसेज आ गया कि उसके अब 5 तारीख से स्कूल खुलेंगे, तो 5 तारीख से अपनी को स्कूल जाना है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी, जो बर्तन थे ना रात के धुले हुए, बस मैं बास्केट में से वो निकाल रही थी और लगा रही थी। तो फिर बर्तन वगैरह लग जाएंगे। एक साइड पे मैंने ना मशीन भी लगा दी थी। कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, 2 दिनों के हो गए थे, क्योंकि जिस दिन अष्टमी करी थी उस दिन भी नहीं धोए थे और इसके नेक्स्ट डे थर्सडे था। तो आप लोगों को पता ही है मैं थर्सडे को कपड़े जो हैं वो नहीं धोती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर थर्सडे को भी कपड़े नहीं धोए थे। तो 2 दिन के काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो बस यहाँ पे ना मैं फिर कपड़े जो है चाय वगैरह पीने के बाद कपड़े मेरे धुल गए थे, तो बस फिर मैंने ना उनको रस्सी पे डाल रही थी। और हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। अभी तो है ना मैंने जो ये रस्सी है वो अंदर ही बांध ली है ना, तो थोड़ा सही लगता है कि कपड़े नीचे नहीं गिरेंगे। वैसे तो क्लिप्स वगैरह में लगा देती हूँ, लेकिन अब जो है मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एंगर वगैरह लगवा के ना कपड़ों का बाहर टांगने का करवा देती हूँ। अदरवाइज़ जो मेरी बालकनी है ना, ये पूरी मतलब वो हो जाती है, बैठ नहीं पाते हैं मतलब। तो और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं जो एंगल वगैरह लगवा के ना कपड़े टांगने का वो करवा देती हूँ। और ना थोड़ा सा फिर उसके बाद में अपनी बालकनी को भी थोड़ा डेकोरेट कर दूँगी, मतलब बैठने के लिए थोड़ा अच्छा सा बना दूँगी। तो उससे क्या होगा कि सुबह के टाइम जैसे कितना अच्छा मौसम रहता है, तो आराम से बाहर जो बैठा करेंगे, चाय वगैरह लिया करेंगे। तो इस चीज़ को लेके ना हम बहुत हंसते भी हैं कि हम यहाँ पे बैठा करेंगे और ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, मतलब काफ़ी सारे बातचीत जो है चलती रहती हैं। तो बस यहाँ पे ना देखिए अवनी भी आ गई है बाहर, और अवनी भी ना कपड़े मेरे साथ हेल्प करवा रही है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। और देखिए रस्सी पे कपड़े डाल रही है, और मैं उसको डांट रही थी कि तू हेल्प कब करवाती है और कपड़े ना नीचे गिरा देती है बार बार। तो लेकिन वो लगी पड़ी थी एक एक करके कपड़े डालने में, और उसने ना इन छोटे छोटे कपड़ों से ना रस्सियों को भर दिया था। फिर मैंने उसके दोबारा उतारा और फिर मैंने अपने हिसाब से दोबारा जो है कपड़ों पर रस्सी डाली। तो बस इसके बाद जो है नाश्ता होगा हमारा, क्योंकि मम्मी भी आ चुके थे, नहा धो के चाय वगैरह हमने ले ली थी। और फिर इसके बाद मैं सीधा बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ते में मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन रखे थे वो छोटे वाले, तो मैंने सोचा इनको काट के ना आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ना मैं कुकर में बना रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। ना मुझे कुकर में बना के ही अच्छी लगती है। उसमें मतलब थोड़ा सा 4 से 5 चम्मच पानी डाल लो ना, तो फिर एकदम रस मिसी सी सब्ज़ी भी जो है वो बनती है। और ना सच में बहुत टेस्टी भी बनी थी। मैंने इसमें ना अच्छे से टमाटर, प्याज और ये सब डाल के ना, और फिर नमक मिर्च हल्दी का तड़का लगा दिया था। और फिर क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा पानी डाला था, और जब वो थोड़ा सा पकने लग गया था ना, फिर इसमें मैंने डाल दिया था अपना जो सब्ज़ी कट करके रखी थी आलू बैंगन की वो। क्योंकि अवनी के पापा ना खाते नहीं है आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो बस मुझे और मम्मी को ही खानी थी। तो मैंने कहा मम्मी सुबह का नाश्ता हमारा अच्छा हो जाएगा। और वाकई में ना पहले मैं डर डर के बना रही थी कि पता नहीं ये लोग खाते नहीं है तो मम्मी को भी कैसी लगेगी, लेकिन मम्मी को भी बहुत टेस्टी लगी सब्ज़ी बनी हुई उस दिन आलू बैंगन की। और मैंने तो ना आलू बैंगन की सब्ज़ी कम से कम 2 ढाई साल बाद बनाई होगी, क्योंकि अवनी के पापा नहीं खाते तो मैं बनाती भी नहीं हूँ।
मैं फिर अपने लिए अकेले के लिए सोचती हूँ क्या बनाऊँ। तो बस फिर उसके बाद मैं आटा गूँध लूँगी। आटा गूँधा हुआ नहीं था, अदरवाइज़ क्या होता है कि रात का कई बार बचा रहता है, लेकिन आज नहीं था तो मैंने ना फिर आटा गूँध लिया था। और फिर मैं कर लूँगी, मतलब मेरी जो रोटी है ना उसकी तैयारी मैं कर लूँगी। तो इतने में ना अवनी भी क्या कहते हैं ब्रश वगैरह करके वो हो गई थी, और अवनी ने भी फिर बैठ के जो अपना नाश्ता दादी से, मतलब वो आजकल मम्मी से ही खा रही है, जब से मम्मी है तो मम्मी ही, मैं मम्मी को और उसको इकट्ठे दे देती हूँ और मेरा काम थोड़ा ईजिली हो जाता है कि अवनी जो है मम्मी से खाना खा लेती है। तो यहाँ पर मैं ना सुबह सुबह के टाइम पर मैंने मम्मी और अवनी के लिए ना साथ में पराठे सेक लिए थे, और अपने लिए मैं बना रही थी रोटी बना ली थी मैंने। तो देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी सच में बहुत 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 टेस्टी बनी थी। आप भी ना जब भी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना इसमें ना ढेर सारे टमाटर डालना, तो उससे ना थोड़ी खट्टी खट्टी वो हो जाती है। और ना एक चीज़ और होती है कि आलू बैंगन की सब्ज़ी में मैं कभी भी सूखा धनिया नहीं डालती हूँ, जो धनिया पाउडर होता है वो नहीं डालती हूँ, अदरवाइज़ जो होती है सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। उस दिन ना मैं सुबह सुबह ही उठ के ना अपने काम में फटाफट लग गई थी। मैंने सोचा कि चलो अब मैं ये वाले ना जो शीशे हैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद मम्मी किचन के बर्तन वर्तन मम्मी ने धो दिए थे, तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में। तो मैं इन जो दरवाजे वाले वो थे मिरर, इनको मैं साफ़ कर रही थी। तो पता है क्या होता है कि कभी कहीं के इस तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर क्या होता है कि मेरा जो काम है ना वो आसानी से हो जाता है। लेकिन उस दिन हुआ कुछ ऐसा कि जितनी स्पीड से मैं काम में लगी हुई थी ना, कि मैंने सुबह ही कपड़े धो लिए थे अपने, नहाना धोना, मतलब बस ये था कि हल्की सी झाड़ू लगेगी और पोछा लग जाएगा और हमारा जो काम है वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बस मैं ये काम करके हटी तभी ना एसी वाले भैया का फ़ोन आ गया कि आज मैं आऊँगा और ना एसी लगाऊँगा। तो बस मेरा एकदम से ना वो हो गया कि चलो एसी, वैसे तो हमने लगवाने ही है एसी, क्योंकि अभी तक एसी लगे नहीं है, बीच में पड़े हुए हैं। लेकिन ये था कि मैंने सोचा था कि डेली मेरा काम ना लेट हो जाता है, आज ना मैं सुबह ही उठ के जल्दी जल्दी लग जाऊंगी, जिससे कि मेरा जो सारा काम है ना वो जल्दी जल्दी हो जाए। उसके बाद मैं अपनी को भी थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करवाऊंगी उसकी, अदरवाइज़ फिर उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन वही है, फिर उन भैया का फ़ोन आ गया, फिर ना मैंने छोड़ के सफाई, मतलब फिर मैं बैठ गई। और ना मम्मी और मैं तो हंस ही रहे थे कि जितनी स्पीड से उठ के मैं लगी थी ना आज काम में, उतना ही मेरा काम जो है वो रुक गया, क्योंकि फिर ना सफाई करने का कुछ वो नहीं था, क्योंकि वो भैया आते और फिर दोबारा से जो है गंदा हो जाता मेरा जो घर है, और ना फिर मुझे दोबारा करनी पड़ती। तो इसलिए फिर मम्मी ने मना कर दिया कि अभी मत कर, अब बैठ जाते हैं। फिर हम बैठ गए थे, और फिर जब भैया आए थे एसी वाले तब फिर एसी लगे। और एसी का जो काम है ना वो पूरे दिन चला था, क्योंकि पहले यहाँ पे हमने ना विंडो एसी लगवाए हैं, तो वो इस मिरर में ही लगे। पहले इस मिरर को निकाला, इसको काटा, फिर इन्होंने मतलब स्टैंड वगैरह लगा के, और फिर इन्होंने जो है एसी हमारा हैंग किया यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे एसी लग गया है, विंडो वाला एसी ही एक ही लगा है, क्योंकि दूसरे के लिए ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था कि ये जो चौखट है ये भी कटेगी, ये भी होगा। तो फिर हमने मना कर दिया कि अभी आप एक ही लगा दो, दूसरा हम बाद में देखेंगे अपने आप कि क्या करना है, या तो स्प्लिट एसी ले लेंगे। हाँ जी, तो हमारा काम अब ख़त्म हुआ है। आज 7 बज गए हैं, सुबह ही लग गई थी। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी के काम ख़त्म कर लूँगी, लेकिन वही एसी वाले भैया हो गए और उसमें पूरा दिन लग गया। बस अब बचे हैं 7। अब घर में मैं सफाई क्लीनिंग वगैरह करके, मोपिंग वगैरह करके अब आई हूँ। अब हम जा रहे हैं दूध लेने। बाहर मौसम हो चुका है ख़राब, इसलिए अब नहीं लेकर आई है छतरी, बट अभी हम अंदर से जा रहे हैं। अगर बारिश हो रही होगी तो हम अम्ब्रेला खोल लेंगे। और देखो अब नहीं जा रही है। अवनी कहाँ जा रही है? तार दूध नहीं आया घर में, दूध लेने जा रहे हैं। थोड़े दूध लेकर आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है 8:15 हो रहे हैं पूरे के पूरे। सब्जी बन चुकी है। सब्जी मैंने यहाँ पे बनाई है घिया की, आटा गुना रखा है दिन का, और दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और बस फिर खाना खाएंगे, इसके बाद सो जाएंगे। बाहर मौसम हो चुका है बिल्कुल ख़राब, बारिश हो रही है बहुत तेज़। और बस यहाँ पे आके यही चीज़ बहुत अच्छी है कि मौसम जब से आए हैं ठंडा ही है। बाहर अभी भी बारिश हो रही है। हाँ,
देखिए बाहर हो चुकी है बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही है, बिजली हो रही है, मौसम ठंडा है काफ़ी। बस अब रोटी बनाएंगे और हो जाएगा हमारा डिनर रात का, और बस फिर करेंगे सुबह का, मतलब सुबह बाकी काम करेंगे, सोएंगे अपने, सुबह उठेंगे, सुबह जाएंगे उधर, मम्मी को छोड़ने जाना है, मम्मी को जाना है घर, तो उधर जाएंगे। और अपने पुराने वाले घर पे भी जाऊंगी मैं, मुझे कुछ काम है वहाँ पे, एक तो सफाई करनी है वहाँ पे, और मेरा थोड़ा सा छोटा छोटा जो सामान है वो रह गया था, वो लेकर आना है। तो कल या परसों के वीडियो में आप लोग उस वाले घर को दोबारा देखेंगे, मैं भी एक बार लास्ट टाइम दोबारा देखूँगी, फिर वहाँ पे रेंट पे जो रेंटर हैं वो आ जाएंगे, और बस फिर पता नहीं कब देख पाऊँगी, फिर तो कभी कभी जाना हुआ करेगा। और तो बस फिर इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी, कल मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में। आज का ये व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और जो नए हो चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।